हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.1 आपके पास कौन सी प्रश्नावली है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने इस 1.1 के कितने सवाल कर लिए थे? 2 क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या करें? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च करेंगे? तो कितने सदस्य हैं? 616 सदस्य हैं। और कितने सदस्य हैं? 32 सदस्यों की एक अलग टुकड़ी है। तो इनके पीछे ये मार्च करेगी और हमें क्या करें कि उन स्तंभों की समान संख्या होनी चाहिए और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो समान पूछा है तो क्या करेंगे? इनका HCF ज्ञात करेंगे, क्योंकि HCF में हम यही करते हैं कि 616 का HCF और 32 का HCF जो कॉमन आ रहा है उन्हें वही क्या होगा? आपका HCF होगा, यानी जो समान आएगा वही तो HCF होगा। और समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करें और स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछिए। तो क्या ज्ञात करेंगे? इसका HCF ज्ञात करेंगे। 616 और 32 का HCF। और HCF क्या होगा? कौन सी विधि पढ़ी मैंने आपको? यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से हम करेंगे विभाजन प्रमेय। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी आपके पास? यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जहां पर शेषफल का मान क्या था? 0 से बराबर या बड़ा था और 0 से बड़ा या बराबर, और क्या था हमारे पास? भाजक से छोटा था। तो अब क्या करेंगे? इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। तो 616 में 32 का भाग देंगे। तो 616 में 32 का भाग दिया तो क्या आएगा आपके पास? एक बार भाग गया, शेषफल कितना बचा? हमारे पास शेषफल बच गया 29 और 6 उतारा। अब 9 बार भाग जा रहे हैं तो 9 बार भाग दो भाई, तो आ गया 288 और हमारे पास शेषफल कितना आ गया? 8 शेषफल आ गया। तो मैं इसी इस प्रकार लिख सकता हूं कि भाज्य क्या आपके पास? 616 बराबर भाजक गुणा भागफल, यानी 32 गुणा 19, 32 गुणा 19 और प्लस शेषफल कितना? 8, तो प्लस 8। तो ये हो गई आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब क्या करेंगे? आगे क्या सीखे हैं? जो आपके पास शेषफल हो उसे वापस क्या करना है? भाजक में भाग देना है। तो 32 आपका क्या हो गया? इस बार भाज्य हो गया। 32 क्या हो गया? भाज्य। और भाग किसका दे रहे हो? 8 का दे रहे हो। तो कितनी बार गया? 4 बार चला गया और शेषफल 0। तो क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, यानी 8 गुणा 4 और शेषफल कितना? 0। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। और शेषफल 0 आ जाए तो इस प्रोसेसिंग को क्या करते हैं? वहीं पर ही खत्म करते हैं। और जिसका भाग दिया आपने 8 का भाग दिया तो वही क्या होगा? आपका HCF होगा। तो HCF कितना आ गया? 8 आ गया। तो क्या पूछा था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर रहे हैं? तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आ गई? स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आई भाई? 8 आ गई। अधिकतम संख्या 8 होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, आपको केवल HCF ज्ञात करना है। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाओ। क्या दर्शाना है? कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक अंक के लिए क्या होगा? 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यह निश्चित करना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हो सकता है आपके पास? 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होता है। और क्या कह रहे हैं कि तो हम क्या मानेंगे? आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही था। तो उसमें क्या किया था? पहले हम मान रहे थे कि माना a क्या एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है।
पहले वो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर लेते हैं, और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछा है तो बाद में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो एक है आपके पास एक धनात्मक पूर्णांक, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप जानते हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप क्या जानते हो भाई, आप जानते हो कि a बराबर यानी भाज्य बराबर b गुणा q यानी भाजक गुणा भागफल प्लस r शेषफल, जहां पर r का मान आपके पास क्या होता है, r का मान आपके पास 0 से तो क्या होगा, बड़ा या बराबर, तथा b से क्या होगा, छोटा होगा। यदि मैं a धनात्मक पूर्णांक मान रहा हूं तो a क्या आपके पास 3m आना चाहिए और 3m आना चाहिए, या फिर a का मान क्या आना चाहिए, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। तो हमारे पास प्लस 0 बराबर a बराबर a, इस प्रकार लिख सकता हूं, यानी a बराबर bq प्लस r, यानी q का मान तो हम दिखाई दे रहे हैं और b का मान क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3 दिखाई दे रहा है। तो b बराबर 3 रखने पर या फिर b बराबर 3 लेने पर r के मान क्या क्या हो सकते हैं, लेने पर r के मान आपके पास हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, 0 से तो बड़ा या बराबर, और b से छोटा यानी 3 से छोटा। तो r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आप क्या करते हो, a भाज्य है और b भाजक, तो b का a में भाग दोगे और b बराबर क्या आपके पास 3, तो a को 3 से विभाजित करने पर, 3 से विभाजित करने पर, और a को 3 से विभाजित किया तो आपके पास क्या क्या आएगा मान, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रूप किस रूप में हो जाएगा, विभाजित करने पर यूक्लिड विभाजन का रूप, यूक्लिड विभाजन का रूप क्या क्या रूप हो जाएगा, यदि मैं a को b से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास क्या गया, q तो क्या गया, भागफल आ गया, लेकिन शेषफल क्या आ रहे हैं, 0 1 2, 0 1 2 आ रहे हैं। तो मैं इसे इस प्रकार लिखूंगा, a बराबर भाज्य यानी आपके पास b का मान कितना, 3, तो b का मान कितना, 3, तो 3 गुणा q 3q, और शेषफल आपके पास 0 हो सकता है, शेषफल 0, या फिर a बराबर 3q, शेषफल क्या हो सकता है आपके पास, 1 भी हो सकता है, और a बराबर 3q प्लस 2, शेषफल का मान क्या हो सकता है आपके पास, 2 भी हो सकता है। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, और a हमारे पास क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो अब क्या करेंगे, वर्ग ज्ञात करेंगे। तो क्या कर रहा हूं भाई, वर्ग कर दो, a का वर्ग किया तो q 3q प्लस 1 का वर्ग, और a का वर्ग किया तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर किया। आगे तो 3q प्लस 0, इसे 3q लिख सकता हूं, और 3q का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर क्या गया, 9q स्क्वायर आ गया, 9q स्क्वायर आ गया, और मुझे क्या लाना है, 3m लेकर आना है। तो क्या करूंगा, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिया तो 3q स्क्वायर यहाँ पर बच गया, 3 गुणा 3 9q स्क्वायर वापस आ रहे हैं। अब क्या मान रहा हूं मैं, 3q स्क्वायर को मान रहा हूं, माना आपके पास 3q स्क्वायर का मान क्या है, m के बराबर है, किसके बराबर है, m के बराबर है। तो a स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 3m आ जाएगा, क्या जाएगा आपके पास, 3m आ जाएगा। यदि मैं इसकी बात करूं तो a स्क्वायर और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 3 गुणा 2 6q, हमारे पास 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर से इसे हल किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या किया, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया। आगे हमें इसे a स्क्वायर को किस रूप में लाना है, 3m प्लस 1, इस रूप में लेकर आना है। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ से 9q स्क्वायर प्लस 6q लिख सकता हूँ, ये प्लस 1 आपका चल रहा है। यहाँ से आपके पास क्या कॉमन लेना, आपको 3 कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, 3, तो a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 3q स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा, 2q प्लस 1 चल रहा है। अब क्या मानूंगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q को अब मानूंगा, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m,
मान लिया। तो ये इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बराबर 3 गुना इसका मान क्या है आपके पास तो 3m प्लस 1। तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया 3m प्लस 1, यानी हम किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को क्या लिख सकते हैं, 3m लिख सकते हैं और 3m प्लस भी लिख सकते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना था, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हो। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा आपके पास, उत्तर क्या है आपके पास 3m या फिर 3m प्लस 1 होता है, 3m या 3m प्लस 1 होता है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। आपको याद रखना है ये आपका फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसका फॉर्मेट याद रखना है। क्या करना है, आपके पास कोई धनात्मक पूर्णांक है तो मैंने ए कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया और बाद में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मैं जानता हूं ए बराबर क्या होता है bq प्लस r, और r का मान क्या होगा हमेशा b से छोटा, और b मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं 3 दिखाई दे रहे हैं, तो b का मान 3 और r का मान क्या जाएगा 20 से छोटा होगा r का मान, तो 0 1 2 आ गया और r का मान अलग अलग मैंने लगा दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, a कोई धनात्मक पूर्णांक आ गया। आगे क्या करे, वर्ग का कह रहा है, तो क्या कर दिया वर्ग कर दिया, और वर्ग करने पर हमारे पास किस रूप में आ गया ये 3m और 3m प्लस 1 रूप में आ गया। तो इस प्रकार आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपके पास है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाओ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब क्या दिया दे दिया आपको क्यूब दे दिया कि क्यूब क्या भाई किसी पूर्णांक के लिए, किसी पूर्णांक अंक के लिए क्या हो सकता है 9m या फिर 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो इसका फॉर्मेट मैंने आपको क्या बताया है, इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि पहले आप क्या मानोगे, कोई a एक धनात्मक पूर्णांक मानोगे, तो माना a एक धनात्मक पूर्णांक है और बाद में आपको क्या करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपके पास थी कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, और जहां पर r का मान क्या होगा आपके पास 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या होगा छोटा होगा, और हमें किस रूप में लेकर आना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यानी 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस रूप में हमें a लेकर आना है। तो a बराबर लगाऊं तो a बराबर हमने क्या माना है bq प्लस r, तो b का मान आपको क्या दिखाई दे रहा है, तुलना करने पर 9 दिखाई दे रहा है, तो b का मान क्या लूंगा b बराबर 9 लेने पर, और b बराबर 9 लिया तो r का मान क्या होगा भाई b से कम होगा, तो r बराबर r का मान क्या हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 9 से क्या होगा कम होगा। अब यदि मैं a में 9 का भाग दूं, a को 9 से विभाजित करने पर, 9 से विभाजित करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रूप किस रूप में आ जाएगा, a बराबर आपके पास आ जाएगा 9q प्लस r का मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है। आगे a बराबर 9q प्लस r का मान 1 हो सकता है, तो 1, और a बराबर 9q प्लस r का मान 2 भी हो सकता है। और हमें कितने मान निकालने हैं 1 2 3, हमें 3 मान निकालने हैं, तो 1 2 3। आगे आपको r का मान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या करना है, हमें घन करना है, तो a का घन किया तो a की क्यूब, तो क्या होगा 9 क्यूब की क्यूब हो गई। आगे a क्यूब किया तो यहाँ पर क्या होगा 9 क्यूब प्लस 1 की होल क्यूब, और a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 की होल क्यूब। कर सकता हूँ क्या किया मैंने क्यूब कर दी, तो a क्यूब बराबर 9 की क्यूब कितनी होगी आपके पास
81 गुणा 9 कितना हो गया 729 क्यूब यही हुआ। और यदि मैं इससे 9 कॉमन ले लूं क्योंकि मुझे 9 अंक बनाना है तो a क्यूब बराबर क्या ले लिया 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 81 क्यूब बचा। आगे यदि मैं मान लूं कि माना 81 क्यूब का मान क्या आपके पास अंक के बराबर है तो a क्यूब बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 9 अंक हो जाएगा। तो ये हमारे पास a क्यूब का मान आ गया 9 अंक। आगे a बराबर 9 क्यूब प्लस 1 था और इसकी क्यूब की तो a क्यूब बराबर और होल क्यूब a प्लस b की होल क्यूब आप किस प्रकार हल करते हो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a इस प्रकार आप सोल्व करते हो। तो a की क्यूब यानी 9 की क्यूब कितनी होगी आपके पास 729 क्यूब प्लस a की क्यूब क्या तो a आगे 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर और b का मान a प्लस 3b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और प्लस गुणा में 9। तो इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। आगे a की क्यूब की तो क्या है आपके पास 729 क्यूब और प्लस 1 है प्लस 1 हमें चाहिए इसमें तो प्लस 1 को एक बार लास्ट में लिखेंगे। आगे 9 का स्क्वायर किया तो 81 और 81 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आ गया 243 प्लस 243 क्यू आ गया। और आगे 9 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 27 क्यू और प्लस 1 को अब लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है a क्यूब बराबर अब हमें क्या बनाना है 9 अंक बनाना है तो क्या कॉमन लूंगा 9 कॉमन ले लिया तो 81 की क्यूब प्लस और इसमें से 9 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया 27 आ गया 27 क्यूब प्लस 27 में से 9 कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास 9 3 बच गया 3 क्यूब और प्लस 1 आपके पास चल रहा है। अब इसका मान मैं क्या मानूंगा अब मानूंगा हमारे पास 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 3 क्यूब क्या आ गया अम आ गया तो ये किस रूप में आ गया a की क्यूब आ गई हमारे पास 9 और इसका मान मैंने क्या मान लिया अम मान लिया 9 अम प्लस 1 तो ये आ गई हमारे पास a की क्यूब 9 अम प्लस 1। तो इस प्रकार हमारे पास दूसरा धनात्मक पूर्णांक आ गया क्यूब करने पर क्या आ गया भाई 9 अम प्लस 1 आ गया। आगे क्या करेंगे तीसरा पार्ट करेंगे तो a की क्यूब आपके पास क्या है हमारे पास 9 अम प्लस 1 आ गई। आगे इसकी क्यूब की तो a की क्यूब बराबर 9 की क्यूब 729 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब किया तो 8 प्लस 3 a स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर गुणा हमारे पास b के सॉरी 9 क्यूब का स्क्वायर गुणा b 2 प्लस 3 इस बार 2 का स्क्वायर गुणा 9 क्यूब और सोल्व किया तो क्या आ गया हमारे पास a क्यूब बराबर आ गई 729 क्यूब प्लस 8 को बाद में लिखेंगे क्योंकि 8 की हमें आवश्यकता है। आगे 9 में 81 और 81 को 6 से गुणा किया तो हमारे पास 846 क्यू आ गया। आगे क्या करना है हमें इनको सोल्व करना है तो 9 को किससे गुणा करोगे 12 से गुणा किया और 108 क्यू आ गया कितना आ गया आपके पास 108 क्यू यहाँ पर क्यू स्क्वायर है प्लस अब क्या लिखेंगे इस 8 को लिखेंगे तो प्लस 8। आगे क्या करना है हमें प्लस 8 तो हमें चाहिए और जो बच गया उसमें से क्या कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया 81 क्यूब प्लस 486 में से हमने 9 कॉमन ले लिया तो कितना बचा आपके पास 54 क्यू स्क्वायर प्लस और इसमें से 108 में से 9 कॉमन ले लिया तो 12 क्यू प्लस 8 और मैंने मान लिया इसका मान यानी 81 क्यू प्लस 9 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 12 सॉरी ये 9 तो हमने कॉमन ले लिया तो 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू का मान मैंने क्या मान लिया अम मान लिया और इसकी जगह अम लगाने पर हमारे पास क्या जाएगा a क्यूब बराबर इसका मान हमने अम मान लिया तो 9 गुणा अम प्लस 8 आपके पास चल रहा है 8 तो ये हमारे पास क्या आ गया तीसरा क्या आ गया धनात्मक पूर्णांक का घन आ गया।
तो इस प्रकार हम आसानी से सीधे कर सकते हैं। तो आपको करना है कि आपको ये फॉर्मेट याद रखना है कि पहले क्या करना है, कोई ए धनात्मक पूर्णांक मानना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। बी का मान आपको यहाँ से आपको आसानी से बी का मान दिखाई देगा, आर का मान आपको अलग अलग लगाना है। यदि 3 मान निकालना है तो आर का मान 3 ले लो, 0 1 2 ले लिया। और अगला क्या करें, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन कर दिया और घन करने पर हमारे पास 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस रूप में आ गया। तो ये आप आसानी से सीधे कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपका 5वां इक्वेशन था। तो इस प्रश्नावली में आपके 5 इक्वेशन है और इसी के साथ आपकी 1.1 कंप्लीट होती है। 1.2 करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो आपको डाउट हो कमेंट में जरूर पूछे।